देखिए, मैं आपसे स्पष्ट एक बात बताना चाहता हूं कि 2014 के बाद जब से नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व वाली सरकार आई है तो कोविड का काल तो 2020 से शुरू हुआ है, लेकिन 2014 से ही साजिशों का साल शुरू हो गया है। वो चाहे कोई भी पार्टी रह रही हो, नित प्रतिदिन ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं जहां पर ये लोग नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज है, केंद्रीय सरकार का जो इमेज है, जो लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के प्रति एक, मैं उसको आस्था बोलूँगा, विश्वास से बढ़कर आस्था होता है, मैं उसको आस्था बोलूँगा। आस्था क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जो हम इनके लिए कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक वोट दे रही है और उसके बदले में सरकार हर एक वो चीज़ मेरे लिए कर रही है, इंश्योर कर रही है कि कहीं से भी जब सत्ता में हम बैठे हुए हैं तो हम अपने देश के नागरिकों को परेशान ना होने दें। और बहुत सही प्रश्न आपने पूछा जो दिल्ली में ऑक्सीजन कांड हुआ था। भाई साहब, आज भी हमको याद है, पूरा दिल्ली 30 से 35 हज़ार केसेस उस समय कोविड का जब सेकेंड वेव का पीक था तो 30 to 35,000 केसेस पर डे आ रहे थे। 4500 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर पूरे दिल्ली में खर्च करने का कार्य किया, लेकिन एक भी मोहल्ला क्लिनिक ऐसा नहीं था जहां पर कि कोरोना के टेस्टिंग का, ध्यान दीजिएगा इस बात को पत्रकार महोदय, मैं एडमिशन का बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोरोना पेशेंट्स को एडमिट होना चाहिए था। कोरोना तो 30 to 35,000 केसेस कम था, उनका टेस्टिंग भी मोहल्ला क्लिनिक में नहीं हो सकता था, तो काहे को 4500 करोड़ रुपए, 4500 करोड़ रुपए को ऐसे ही इन लोगों ने गटर में फेंकने का कार्य किया। टैंकर से लेकर के ऑक्सीजन तक, ऑक्सीजन एक्सप्रेस तक, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ जो स्टोर कैपेसिटी है उसके लिए टैंकर और उसके साथ ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने का कार्य केंद्र सरकार ने किया। इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं इस बात को समझ रही थी कि दिल्ली के लोग हमारे अपने हैं। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने उस समय एक बात बोला था कि अगर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार से दिल्ली का कोरोना नहीं संभल पा रहा है तो क्या हम सारी शक्तियाँ केंद्र को दे दें। और आपको याद होगा उसी दरमियान जो यहाँ के राज्यपाल थे, उपराज्यपाल, जो यहाँ के उप एलजी थे, उपराज्यपाल थे, उन्होंने कुछ ऐसे निर्णय देने का कार्य किया जिसके विरोध में भी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सुल्तानपुर का वो जो टिकट ब्लैकियर है संजय सिंह, ये तीनों की जो तिकड़ी थी, और एक चौथा इन लोगों के चौकड़ी में शामिल हो जाता है यहाँ पर करोल बाग या राजेंद्र प्लेस के साइड से विधायक है वो चिकना चुपड़ा राघव चड्ढा। ये लोग रोज आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और वहां पर एक ही कार्य था इन लोगों का, ये लोग इंकरेज नहीं कर रहे थे किसी को, ये लोग डिस्करेज करने का कार्य कर रहे थे। जब आत्मीय सबल प्रदान करने का समय, जब हर एक लोग बोल रहा था कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव हो गया है उसके साथ हमें खड़ा रहना, उसको बताना है कि नहीं, यू कैन, हम लोग मिलकर साथ में कर सकते हैं, हम लोग सब एक हैं, वहां पर जो गलतियां, जो खामियां नहीं थी वो भी जबरदस्ती गिनाने का ये चारों की चौकड़ी, और चारों की चौकड़ी का मतलब केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, टिकट ब्लैकियर संजय सिंह और राघव चड्ढा, ये चारों मिलकर दिन रात यही कार्य करने का कोशिश कर रहे थे। आपको बहुत अच्छे से एक बात याद होगा, क्या बोलते थे ये लोग, मेरे पास फलाना हॉस्पिटल के फलाने डॉक्टर का फोन आया और बोलते हैं कि 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन बचा हुआ है। कोई बोलता है कि मैं रात के 2 बजे गया तो मुझे पता चला कि सुबह के 7 बजे के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन ही नहीं अवेलेबल रहेगा। अरविंद केजरीवाल आते थे, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि मेरे पास 8 घंटे का ऑक्सीजन बचा है, मेरे को 700 MT ऑक्सीजन चाहिए, 300 MT है, 900 MT चाहिए, 400 MT है। मतलब जितना केंद्र सरकार कोटा बढ़ाने का कार्य कर रहा था उतना ही ये लोग मुंह फैलाए हुए थे। और आपको एक और कांड याद होगा, उस बीच में किसी हॉस्पिटल का, दिल्ली के किसी हॉस्पिटल का वीडियो वायरल हुआ था 6 बजे सुबह का, जब ऑक्सीजन का स्टोर कैपेसिटी नहीं था तो जो टैंकर जिसमें ऑक्सीजन स्टोर किया हुआ था उसके टैंकर को ओपन कर दिया गया था कि ऑक्सीजन निकल जाए। इस तरह की भयावहता, और ऐसे आप यहाँ दिल्ली के लोगों का जान लेने का कोशिश किए हैं और उसके बाद आप जाकर सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में रोना रोते हैं कि केंद्र सरकार मेरी मदद नहीं कर रही है। बहुत सही काम आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है, और जो ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट है 2-4 दिन और इंतजार कर लीजिए, जब परत दर परत ये सब खुलने लगेगा तो अरविंद केजरीवाल इस दिल्ली में मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगा। और इसलिए मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल के लिए संख्या हो सकता है कि 5 मरे, 10 मरे, 500 मरे, 1000 मरे, 2000 मरे, लेकिन जिसके परिवार से
कोई एक कमाने वाला चला गया, जिसके परिवार से कोई एक जवान बेटा चला गया, किसी के परिवार से कोई ऐसा चल गया जो उसके परिवार का तारणहार था, जाकर उसके परिवार का कष्ट देखिए। और क्या ये लोग बात करेंगे? आपको याद होगा लास्ट ईयर अरविंद केजरीवाल ने जब 2020 में कोरोना वॉरियर का कुछ लोगों को नाम दिया था दिल्ली में, तो इसने बोला था कि हम हर एक कोरोना वॉरियर के अंतर्गत जो शहीद होगा उसको 1 करोड़ रुपए देने का कार्य करेंगे। क्यों? डॉक्टर अनस सिंह शहीद कहलाएगा, वही कोरोना वॉरियर का असली शहादत वाला था। और जितने लोग मरे, बहुत सारे डॉक्टर्स का डेथ हुआ, क्या वो कोरोना वॉरियर के अंतर्गत नहीं आते थे? क्या उनको कुछ देने का हक नहीं दिल्ली के सरकार का बनता था? आप विश्वास मानिए कि जब तक ये लोग अपीजमेंट ऑफ पॉलिटिक्स फॉर वोट बैंक करेंगे, तब तक ये लोग यही कारनामा करते रहेंगे। और ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है भाजपा। लेकिन भाजपा ये कि जो भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जितनी भी बातें भाजपा ने रखी, मनीष सिसोदिया इस पे साफ तौर पे कहते हैं कि भाजपा झूठ बोल रही है और ये भाजपा ऑफिस में बनी रिपोर्ट है। नहीं, कौन सा मनीष सिसोदिया? काहे का मनीष सिसोदिया? आपको 2013 से पहले का मनीष सिसोदिया का चेहरा याद है कैसा दिखता था? और आज का मनीष सिसोदिया पता है कैसा दिखता है? कहाँ से पैसा आया? अगर बच्चे पढ़ रहे हैं डीपीएस स्कूल में, बच्चे पढ़ रहे हैं हाईली कॉन्वेंट स्कूल में, कितना पगार है मनीष सिसोदिया का? मनीष सिसोदिया पहले खुद के गिरेबान में झाँक कर देखे, एक सुल्तानपुर का बैठा हुआ टिकट ब्लैकियर, जब पूज्य राम की जन्मभूमि के जगह पर उनका मंदिर बन रहा है, वहाँ पर 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर बिना किसी कारण के, बिना किसी सबूत के, जिसके बीच में ज़मीन का डीलिंग हुआ है, दोनों पक्ष सामने बैठकर बोलता है कि नहीं ये चीज़ हुआ है, ये मसौदा ऐसे तैयार हुआ और ऐसे ज़मीन का बिक्री हुआ है, वहाँ पर ये लोग हो हल्ला मचा देते हैं। तो वहाँ पर उस बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाता है। लेकिन जहाँ पर ऑडिट कमेटी का कोई रिपोर्ट आ रहा है, उसके बारे में मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट से भी सुप्रीम हुए हैं क्या? मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर जवाब दे पाएंगे? या किसके पास? मनीष सिसोदिया उन्हीं लोगों से बोल सकते हैं जिनके पास राजनीतिक नॉलेज ना हो, या जो सामाजिक रूप से किसी का सपोर्ट ना करते हो, या समाज में वो बैठे हुए नहीं हो। जो लोग सामाजिक विचारधारा के अग्रणी लोग हैं, उनके सामने मनीष सिसोदिया या संजय सिंह या कोई भी इंसान खड़ा होकर नहीं बोल सकता है। लेकिन जब ज़रूरत दिल्ली की 300 मीट्रिक टन थी, तो 1200 मीट्रिक टन का इन्होंने करा क्या? देश में न्यायिक प्रणाली का हम लोग का जो व्यवस्था है, उसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे सर्वोच्च संस्था और शक्ति है। और जब सुप्रीम कोर्ट का ऑडिट कमेटी का रिपोर्ट कोई भी लूप होल देख रहा है, तो आप विश्वास मानिए कि आज या कल, कुछ दिन बीतने दीजिए, जिस दिन परत दर परत इन लोगों का सब कुछ खुल कर सामने आएगा, हमको आपको कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ की पब्लिक सब कुछ कर देगी, और जो बच्चा खुचा रहेगा वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक व्यवस्था कर देगा। तो अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए, या जो ये पूरा घोटाला है इसमें कौन मेन है? मैं वही बता रहा हूँ, जब कोई रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया, न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका विधायिका से हट करके है। कार्यपालिका और विधायिका का काम है एक साथ चलना, लेकिन न्यायपालिका का काम होता है कि उस पर अपने पैनी नज़रों से, कि कहीं पर कुछ गलत ना हो, उसको ध्यान से देखना। और जब न्यायपालिका के नज़रों में ये सब जो गलती था, जो घोटाला था, सामने आया है, तो आप विश्वास मानकर चलिए कि हमारे राष्ट्र की जो न्यायिक प्रणाली है वो न्याय दिलाकर रहेगी दिल्ली के लोगों को।